सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। स्टडी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी आपकी। ठीक है, अब तक अपन ने एप्टीट्यूड रीजनिंग के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, आज जो टॉपिक लेके आने वाले हैं दैट इज़ नंबर सिस्टम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये एग्ज़ाम में कोई ना कोई एग्ज़ाम्स के अंदर, चाहे आपका TCS का एग्ज़ाम हो, चाहे विप्रो का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका रीजनिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका नॉन टेक एग्ज़ाम हो, बैंक का, PO का, ठीक है, चाहे गेट का एग्ज़ाम हो, सब एग्ज़ाम्स के अंदर ये टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है ना, तो ये पे एंट्रेंस एग्ज़ाम हो वहाँ भी ये टॉपिक पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले अपन वो डिस्कस करते हैं, क्या क्या इसके अंदर अपन स्टडी करने वाले हैं। तो देखो, इसको अपन अलग अलग पार्ट में बांटते हैं। पहला जो अपन पढ़ने वाले हैं दैट इज़ फैक्टर्स। ठीक है, सेकंड जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ इवन फैक्टर्स, इवन एंड ऑड फैक्टर्स। फिर हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर थर्ड दैट इज प्राइम फैक्टर्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्थ टॉपिक है दैट इज हाईएस्ट पावर। उसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे फिफ्थ दैट विल बी एंडिंग जीरोज। इसके बाद जो टॉपिक पढ़ने वाले होंगे दैट विल बी रिमाइंडर्स। और जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछा ही जाता है ऑलमोस्ट, यूनिट्स प्लेस। तो फटाफट से अब इसको कॉपी कर लो, जो मैंने लिखवाया है इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। फटाफट से आप कॉपी कर लो बच्चों, फिर अपन 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, ये टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, इसको रब कर रहा हूँ। अब चालू करते हैं 1 बाय 1। ठीक है ना, पहला जो हम बात करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स क्या होते हैं, तो बिल्कुल बेसिक बात करते हैं। जैसे मान लो 24 लिखा हुआ है, किसी ने बोला आपसे 24 के फैक्टर बताओ, तो आप कैसे करोगे इसको? 24 2, ये 12 आ गया, फिर दिस इज 2, ये 6 आ गया, देन 2, ये 3 आ गया, देन 3। इसका मतलब इसको आपने कैसे लिखा 24 को? दैट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है ना, ये तरीका हो गया। अब इसने बोला कि फैक्टर्स कैसे निकालना है। फैक्टर्स मतलब इसको तोड़ के कैसे लिख सकते हैं। 24 को हम कितने तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं। जैसे मान लो 24 का आई कैन राइट 2 इंटू 12, या फिर 12 इंटू 2, और 8 इंटू 3, या फिर 3 इंटू 8, या फिर 6 इंटू 4, या फिर 4 इंटू 6, या 24 इंटू 1, या फिर 1 इंटू 24। तो ये सारे क्या है? फैक्टर्स हैं। इसको तोड़ दिया अपन ने। ये सारे के सारे क्या हैं? फैक्टर्स हैं। टोटल कितने फैक्टर्स आ रहे हैं बच्चों? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टोटल यहाँ पर कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? टोटल यहाँ पर 8 फैक्टर्स आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 8 फैक्टर्स आ रहे हैं। तो ये तो बहुत छोटा सा नंबर था, कैलकुलेट कर लिया। मान लो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो इसका ट्रिक देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है मैंने 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आई कैन राइट हेयर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अगर हमको नंबर्स ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने हैं, ठीक है ना, किसी भी नंबर के, वो नंबर को ऐसे डिनोट करता हूँ और इसको ऐसे फैक्टराइज करता हूँ, जो कि इस तरीके से आ रहा है a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r। ठीक है ना, तो नंबर्स ऑफ फैक्टर निकालने क्या करेंगे यहाँ पर हम? p प्लस 1 इंटू q प्लस 1 इंटू r प्लस 1। क्या करा मैंने? देखो बच्चों, जैसे नंबर मेरा 24 था, इसको मैंने कैसे लिख दिया? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, इस फॉर्म में लिख दिया। a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r फॉर्म में लिख दिया। और नंबर्स ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? p प्लस 1। तो यहाँ पर p क्या है बच्चों? p क्या है मेरा? यहाँ पर 3 है, तो 3 प्लस 1। और q क्या है बच्चों? यहाँ पर मेरा 1 है, इंटू 1 प्लस 1। तो आप देख पा रहे हैं ये क्या हो गया? 4 इंटू 2 दैट इज़ 8। तो ये अपन को पूरा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। इतना सारा जो कैलकुलेट किया है ये कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। बिना कैलकुलेशन के वी कैन इजीली कैलकुलेट बाय द फॉर्मूला, बाय दिस गिवन फॉर्मूला, और यू कैन से इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रिक। ठीक है ना। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जरूरी छोड़ना है कि हमेशा मेरे पास
दो ही नंबर दो ही में डिवाइड हो, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो ये अलग अलग डिवाइड हो रहा है, जैसे मान लो n इज इक्वल टू ऐसे है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले आप इसको कॉपी करो फटाफट से, फिर अपन आगे बात करते हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो। तो बच्चों मैंने क्या बताया आपको, कलर चेंज कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि पहला जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ फैक्टर्स। किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालने हो, फैक्टर्स ऑफ नंबर, फैक्टर्स ऑफ नंबर बोलो या फिर इसको NF बोलो, एक ही बात है। ठीक है ना। जैसे मान लो अपन एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर 36 का फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, A की पावर P इंटू B की पावर Q इंटू C की पावर R। 36 की बात करते हैं तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं अपन, 36 टू 18 आ गया, फिर 2 9 आ गया, देन 3 आ गया, देन 3 आ गया। आई कैन राइट 36 एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। कंपेयर करो, A क्या है यहाँ पर 2, B क्या है मेरा यहाँ पर 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर 36 को आई कैन राइट है यार 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। ठीक है, ये मैंने फैक्टर कर लिए इसके इस तरीके से, और इसको ऐसे लिख दिया कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। फिर मैंने क्या बताया यहाँ पर कि मुझे नंबर्स ऑफ फैक्टर निकालने होते हैं, तो एक फॉर्मूला यूज़ करता हूँ मैं, क्या होता है A की पावर P इंटू B की पावर Q इंटू C की पावर R। ठीक है, यहाँ पर A क्या है मेरा 2 है और B क्या है मेरा 3 है। पावर क्या है यहाँ पर, ये P क्या है 2 है, और यहाँ पर Q क्या है, यहाँ पर हमारा Q क्या है दैट इज 2 है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो मैंने लिखा है ये मेरा क्या है, ये मैंने नंबर लिखा है। ये क्या है, मैंने नंबर को डिनोट किया है। इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि मैंने नंबर को डिनोट किया है। जो भी नंबर ले रहा था मैं उसको डिनोट किया है, कोई भी नंबर था उसको डिनोट किया है। अब मुझे क्या निकालना है, नंबर्स ऑफ फैक्टर निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए आई विल यूज़ द फॉर्मूला P प्लस 1 इंटू Q प्लस 1 इंटू R प्लस 1। तो P क्या है बच्चों यहाँ पर, P क्या है मेरा 2, 2 प्लस 1। Q क्या है बच्चों यहाँ पर 2, 2 प्लस 1। और आगे है नहीं तो आगे जाना नहीं है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 दैट इज 9। इसका मतलब 36 के कितने फैक्टर्स होंगे, 9 फैक्टर्स होंगे। देख पा रहे हो आप, अभी मैंने यहाँ पर आपको बता भी दिया 36 के 9 फैक्टर्स होंगे। अब बताओ, अब क्लियर हो गया चीज़। ये जो मैंने नंबर को इस तरीके से डिनोट किया है और फिर नंबर्स ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ये फॉर्मूला होता है, ट्रिक होती है। अब बताओ, अब क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और करते हैं, उस क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। इसको मैं रब कर रहा हूँ, या फटाफट से आप कॉपी कर लो इसको। तो बच्चों अभी अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं, उससे और क्लियर होगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लो हम लेते हैं क्वेश्चन 42, नंबर दिया हुआ है 42। आपको बताना है इसके कितने फैक्टर्स होंगे, टोटल फैक्टर्स बताने हैं। तो देखो 42 को कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके वो ऐसे करते हैं, दिस इज 2 1, इसके बाद 3 7 देन 7। तो इसको मतलब 42 का है, अगेन राइट व्हाट 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है ना, ये तो क्या हो गया मेरा नंबर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये पावर कितनी है सबकी 1 है। ठीक है, तो मुझे नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो क्या होगा, जो पावर होती है उसमें एक ऐड कर दूँ, तो 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। तो कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8 आ गया। मतलब टोटल कितने फैक्टर होंगे इसके, 8 फैक्टर होंगे। ठीक है, अपन एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। जैसे 42 को व्हाट आई कैन राइट 21 इंटू 2, या फिर 2 इंटू 21, 2 तो ये हो गए। और क्या लिख सकते हैं हम 6 इंटू 7, 7 इंटू 6। और क्या लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर बताओ आप, और देखो यहाँ पे आएगा 14 इंटू 3, 3 इंटू 14,
और बताओ क्या आएगा, और एक लास्ट बच गया 42 इंटू 1 एंड 1 इंटू 42। तो आपको इतना कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, इतना लंबा कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ कि नंबर ऑफ फैक्टर वाला p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1, जहाँ पर p q r क्या है, जो हम नंबर को हमने लिखा है इस फॉर्म में उनकी पावर्स हैं, उसकी पावर्स हैं। बताओ अब क्लियर हो गया, कितना क्लियर हो गया? चलें आगे फटाफट से, चलो इसको फटाफट से कॉपी कर लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब तक अपन ने यहाँ पर टोटल फैक्टर्स निकालने हैं, टोटल फैक्टर्स निकालने हैं। अब किसी कोई हमसे ये पूछ ले कि बताओ इवन फैक्टर्स कितने होंगे और ऑड फैक्टर्स कितने होंगे। अब तक अपन ने टोटल फैक्टर्स निकाले थे यहाँ पर, ठीक है ना। अभी किसी ने अपन से पूछ लिया कि बताओ इवन फैक्टर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताओ और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताओ। तो उसके लिए कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो अगर हमको मान लो, पहला मैंने फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला बता दिया आपको कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो तो दैट इज p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1। कब? जब नंबर को किस फॉर्म में दिया हो, a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r की फॉर्म में दिया हो। अब आपसे कोई बोलता है कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालो, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालो, तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा है ये। नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए बस छोटा सा चेंज हो जाता है, दैट विल बी p इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम 24 का, तो 24 को पहले सिंप्लीफाई करो, दैट इज 12 अगेन 6 दैट इज 2 और ये क्या आ गया 1। तो आई कैन राइट 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 2 की पावर, पहले नंबर लिखते हैं यहाँ पर अपन, इसको देखो ऐसे लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं नंबर को, हमेशा लिखना नंबर, सबसे पहले नंबर दैट इज 24 और आई कैन राइट दिस 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स टोटल दैट इज p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 दैट विल बी 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 दैट विल बी 8। ये टोटल हो गए, ये क्या हो गए टोटल। अब मैंने क्या बोला है आपको, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो कैसे निकालेंगे इवन फैक्टर्स, इवन तो कैसे निकालेंगे, p इंटू क्यू प्लस 1। p क्या है बच्चों यहाँ पर मेरा 3, तो 3 एज इट इज, q क्या था 1, तो 3 इंटू 2 दैट इज 6। अब ये कौन कौन से हैं वो भी देख लो। तो 24 को आई कैन राइट है यार, यहाँ पे देखो 2 इंटू 12, 12 इंटू 2, 8 इंटू 3, 3 इंटू 8, 6 इंटू 4, 4 इंटू 6, 24 इंटू 1 और 1 इंटू 24। ठीक है, तो 6 क्या है मेरे यहाँ पर इवन फैक्टर्स हैं, ये क्या है मेरे इवन फैक्टर्स है। इवन फैक्टर कौन कौन से, तो देखो ये वाला इवन है, ये भी इवन है 2, ये इवन 4, ये टोटल 4 हो गए और 5वां और 6ठा। ठीक है, 1 वाले को अपन इवन में ही काउंट करेंगे। ठीक है, ऑड वाले कौन से हो जाएंगे, जिसमें अपना जो नंबर है वो क्या आ रहा है, एक नंबर ऑड आ रहा होगा। ठीक है ना, बट 1 वाले को हम इवन में ही काउंट करेंगे। क्या करा मैंने बच्चों यहाँ पर, इवन फैक्टर्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया ये 6 हो गए। हमको ये दिखाना नहीं है, हमको ये शो नहीं करना, लेकिन मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कौन कौन से इवन होंगे। ये वाला इवन होगा, ये भी इवन होगा, ये भी इवन होगा, ये भी इवन होगा, ये वाला भी इवन होगा और ये भी इवन होगा। ठीक है, 1 वाले को अपन इवन में ही काउंट करेंगे। ठीक है ना, लेकिन ये जो ये वाला पार्ट है, जो हमारा ये वाला पार्ट है जिसमें हमारा 3 आ रहा है, ये दोनों काउंट होंगे ऑड के अंदर। तो आप देख पा रहे हो 6 तो इवन हो गए और ऑड कितने हो गए, 2 हो गए ऑड। तो इवन प्लस ऑड दैट इज 8। तो टोटल फैक्टर कितने हो गए मेरे, 8 फैक्टर्स हो गए। बताओ क्लियर हो गया ये चीज़ अच्छे से। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, इस पोर्शन को रब कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन और करेंगे बच्चों, तो उससे और क्लियरिटी आ जाएगी हमको।
क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स कॉमा नंबर ऑफ फैक्टर्स बट इवन एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ओड। इसका मतलब ये तो है टोटल, ये इवन और ये क्या है मेरे ऑड है। इसको ट्राई करो फटाफट से। और नंबर क्या दिया हुआ है मेरे पास, ऑफ 720, ऑफ 720। चलो करते हैं इसको अपन, चलो बच्चों करते हैं इसको। तो 720 को सबसे पहले आप फैक्टराइज करो। 2 दैट इज 360, फिर 2 दैट इज 180, 2 दैट इज 90, 2 दैट इज 45। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, 3 दैट इज 15। उसके बाद यहाँ पे करते हैं तो 15 के बाद यहाँ पे 3 दैट इज 5। तो इसका मतलब 720 को आई कैन राइट हेयर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है ना। और आई कैन राइट हेयर वॉट, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने होते हैं, टोटल फैक्टर्स। इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, p+1 इंटू q+1 इंटू r+1। दैट इज ऐड करते हैं तो 4+1 इंटू 2+1 इंटू 1+1। तो ये आएगा यहाँ से 5 3 15 इंटू 2 दैट इज 36। तो टोटल जो फैक्टर्स आ गए मेरे पास वो कितने आ गए, 30 आ गए। 30 फैक्टर्स टोटल आ गए। इवन फैक्टर निकालने के लिए बताया था मैंने आपको, इवन निकालने होंगे दैट विल बी p इंटू q+1 इंटू r+1। p क्या है यहाँ पर मेरा 4, q 2+1 3 एंड r 1+1। तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर 24। तो इवन फैक्टर 24, टोटल फैक्टर 6। तो नो डाउट ऑड फैक्टर कितने आ जाएंगे बच्चों, 30 माइनस 24 दैट विल बी 6। तो यहाँ पर टोटल फैक्टर्स हो गए मेरे पास 30, इवन फैक्टर हो गए 24, ऑड फैक्टर होगा कितने मेरे पास, ऑड फैक्टर हो गए मेरे पास कितने बच्चों, 6, ठीक है। इवन फैक्टर हो गया मेरे पास 24 एंड ऑड फैक्टर होगा कितने मेरे पास 6। तो यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बात करते हैं यहाँ पर जो थर्ड है, दैट इज द नंबर ऑफ वेज, द नंबर ऑफ ways a number can be expressed as product of two factors, मतलब हमको वो बताने हैं, हमको यहाँ पर नंबर्स बताने हैं, तरीके बताने हैं। कितने तरीके कि एक नंबर को हम एज ए प्रोडक्ट मेजर कर सकें, किसके, 2 फैक्टर के। क्या समझ में आया? जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपके सामने दिया हुआ है यहाँ पर 25। तो 25 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर 25 को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 एंड 25 इंटू 1 इंटू 25, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है लिखने का इसको, और कोई तरीका है बच्चों लिखने का, और कोई तरीका नहीं है लिखने का इस चीज़ को, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या बताना है, नंबर ऑफ वेज अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। तो एक तो ये हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर इसको एक ही माना जाएगा, इसको भी एक ही माना जाएगा। तो एक ये और एक ये, तो टोटल कितने हो गए, 2 हो गए। देखो यहाँ क्या पढ़ा था अपन ने, यहाँ पढ़ा था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, यहाँ पढ़ा था अपन ने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है ना। लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से हम एक नंबर को 2 फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 8 हो गया, ठीक है। तो 8 को कैसे लिखेंगे अपन, पता ही अपन को, 8 को 2, ये 4, ये 2, ये 2 और ये 1। 8 को आई कैन राइट वॉट,
8 को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 2 इंटू 4 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, या 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, या 8 इंटू 1 लिख सकता हूँ, या 1 इंटू 8 लिख सकता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आप क्या देख पा रहे हो बच्चों, यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको। अब यहाँ पर देखो किस तरीके से, और कोई तरीका है लिखने का इसको 8 को बताओ बच्चों, एनी अदर मेथड जिससे हम 8 को लिख सकें? नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों जो है ना ये एक मेथड के रूप में माने जाएंगे। ये 1 हो गया और ये क्या हो गया, ये 2 हो गया। अगर कोई आपसे ये पूछता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर क्या, 4। लेकिन आपसे कोई पूछता है कि नंबर ऑफ वेज टू प्रेजेंट 8 इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे और क्लियर होगा। जैसे देखो यहाँ पर आप मान लो मैंने लिखा है यहाँ पर 15 को निकालते हैं तो 3 5, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो हमको पता है कि नंबर ऑफ वेज कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 3 इंटू 5 होता है 3 की पावर 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, मतलब 4 तरीके के फैक्टर, 4 फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है ना। कौन कौन से होंगे देखो बताइए अपन को, 3 इंटू 5, 5 इंटू 3, 15 इंटू 1, 1 इंटू 15, ये तो हो गए मेरे 4 फैक्टर्स। लेकिन नंबर ऑफ वेज कितने हैं बच्चों, यहाँ पर नंबर ऑफ वेज है 2, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। तो नंबर ऑफ वेज भी क्या होता है, जो सिमिलर होते हैं उसको काउंट एक ही करते हैं, लेकिन अगर हमको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो उसको अलग अलग काउंट करेंगे। फटाफट से चैट बॉक्स में रिप्लाई करो कि ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई है, कि हम क्या निकालने जा रहे हैं। हम नंबर ऑफ वेज निकालने जा रहे हैं, उसकी ट्रिक क्या होती है वो मैं आपको अभी बताऊँगा। तो इसको आप पॉज करके कॉपी कर लेना, ठीक है, या फिर आप फोटो खींच लेना, मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब मैं ये तरीके बताऊंगा कि निकालते कैसे हैं, जो हम निकाल रहे हैं ना, ये 2 कैसे निकाला अपन ने, ये तरीके देखेंगे अपन। ठीक है, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। देखो तो यहाँ पर अपना हेडिंग क्या था, नंबर ऑफ वेज, वापिस डाल देता हूँ हेडिंग में, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज अ नंबर कैन बी expressed as product of two factors is given by। कैसे पता लगेगा वो देखते हैं, is given by। देखो बच्चों यहाँ पर अगर मेरा नंबर ऑफ फैक्टर इवन है, नंबर ऑफ फैक्टर अगर क्या है इज इवन, तो जो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाय 2। अगर नंबर ऑफ फैक्टर क्या है मेरी इवन है पहला। अगर मेरा नंबर ऑफ फैक्टर ओड है, नंबर ऑफ फैक्टर क्या है मेरे अगर ओड है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो हो जाएंगे मेरे क्या, नंबर ऑफ फैक्टर प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, 2 एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं इवन का, जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखो यहाँ पर मुझे 24 दिया हुआ है, तो 24 के अंदर सबसे पहले हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं। तो आपको पता ही है 24 को करते हैं, तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, 2, 12, 2, 6, 3 and 1। तो आई कैन राइट दिस लाइक 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं, कैसे कल बताया था मैंने, p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1। तो p कितना है मेरा यहाँ पर 3 प्लस 1, q कितना है मेरा 1 प्लस 1। तो ये नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए मेरे, 8 नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, नंबर ऑफ वेज निकालना है। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए मेरे, नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए मेरे कितने, 8 हो गए, 8 हो गए। और नंबर ऑफ वेज कैसे निकालेंगे, तो ये क्या है, ये इवन है, ये क्या है, ये इवन है। तो इवन के लिए क्या कर देते हैं हम, नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाय 2, दैट इज 8/2, दैट इज 4। अब ये कौन कौन से होंगे, देखो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे कौन कौन से होंगे, देखो 24 है, 24 को आई कैन राइट, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 इंटू 12, 12 इंटू 2, 8 इंटू 3, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, 12 इंटू 1,
1 इंटू 12, तो काउंट कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये टोटल क्या हो गया मेरे, टोटल हो गया मेरे नंबर ऑफ फैक्टर्स। लेकिन नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 24 को, 1, ठीक है। सेकंड मेरा ये हो गया 2, ठीक है। फिर आप मान लो ये हो गया मेरा 3, ठीक है। और एक और ले लेते हैं, दैट इज़ ये हो गया मेरा 4। तो ये क्या हो गया मेरे नंबर ऑफ वेज हो गए। तो मैं आपको जस्ट एग्जांपल दिया है, आपको ये चीज़ निकालनी नहीं है, ये आपको समझाने के लिए कि ये कैसे आया है। ये तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नंबर ऑफ वेज का आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कल मैं बता चुका था आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स। फटाफट से कॉपी करो इसको, तो आप पॉज करके कॉपी कर लेना, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, मैंने बताया आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये बताया मैंने आपको E1 था। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, जब मेरे नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे यहाँ पर ऑड होंगे। देखते हैं एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। देखो अब मैं बात करता हूँ, एक एग्जांपल और लेते हैं। जब मेरे नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आएंगे मेरे ऑड आएंगे, जैसे मान लो 25 लेता हूँ मैं, तो 25 को करूँगा तो कैसे आएगा 25 5 5 एंड 1, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा 25 का भी क्या आ रहा है देखो यहाँ पर, तो 25 को कैसे लिखूँगा मैं यहाँ पर, मुझे पता ही है, इट विल बी काउंट एज 5 इंटू 5, 25 इंटू 1 एंड 1 इंटू 25, मतलब 3 मेरे पास फैक्टर आ गए। आप अगर ऐसे निकालना चाहो तो ऐसे क्या देंगे 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 की पावर 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएंगे यहाँ से, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे मेरे पास p + 1 दैट इज़ 2 + 1 दैट इज़ 3। पर अपन ने यहाँ निकाल लिया तब भी कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या बात बताना है मुझे, नंबर ऑफ वेज बताना है। नंबर ऑफ वेज बताना है कि 25 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर टोटल फैक्ट्स कितने हैं मेरे 3 है, जो कि क्या है ऑड है। 3 क्या है ऑड है। जैसे ऑड आ जाएगा, जब नंबर ऑफ फैक्टर ऑड होते हैं तो क्या कर देते हैं हम NF + 1 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 3 + 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 2। और ये 2 कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों, तो 2 एक तो इसको काउंट करेंगे अपन, देखो एक काउंट करेंगे इसको, एक काउंट करेंगे इसको, एक तो ये हो जाएगा और एक ही ये हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्या है ये नंबर ऑफ वेज। नंबर ऑफ वेज क्या है, एक नंबर को फैक्टर्स के रूप में क्या करना है एक्सप्रेस करना है, मतलब प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है 2 फैक्टर्स को, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको इवन ऑड वाला। तो उसको फटाफट से कॉपी कर लो। फिर अपन एक क्वेश्चन और करते हैं इस थीम पर बेस्ड। एग्जाम्पल एक को लेते हैं। मान लो आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर 15 लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे क्या बताना है, नंबर ऑफ वेज बताना है। नंबर ऑफ वेज बताना है कि इस नंबर को आप एक्सप्रेस कर सको एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। ट्राई करो आप एक बार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। देखो ये 15 को सबसे पहले आपने कर दो, फैक्टर कर दो, दैट इज़ 3 5, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 15 इज इक्वल टू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ये बताइए अपन को p + 1 इंटू q + 1 दैट इज़ 1 + 1 इंटू 1 + 1। तो ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना। और ये क्या है मेरा E1 है, तो E1 के लिए क्या हो जाएगा नंबर ऑफ वेज 4/2 दैट इज़ 2। करने की नीड नहीं है, ये बताने की नीड बिल्कुल नहीं है कौन कौन से है। तो मैंने आपकी सहूलियत के लिए बता दिया कि 3 इंटू 5, 5 इंटू 3, 15 इंटू 1 एंड 1 इंटू 15। अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट से। 36 का बताओ, 36 का बताओ नंबर ऑफ वेज। देखो तो 36 को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2, 18, फिर 2, ये 9, ये 3 एंड 1,
ठीक है। तो यहाँ से आई कैन राइट 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए मेरे पास 2 + 1 इंटू 2 + 1। तो ये कितना आ गया 9, सही आ रहा है आंसर। तो नंबर ऑफ वेज, क्योंकि ये क्या है मेरे ऑड है, तो ऑड के लिए क्या हो जाता है 9 + 1/2 दैट विल बी 5। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 5, करेक्ट आंसर है। तो बच्चों आई थिंक आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसको आप कॉपी कर लेना, पोज करके मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब अपन यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर अपन बात करते हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स के बारे में। फाइंड नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स फॉर अ नंबर, नंबर क्या दिया हुआ है मुझे 22 की पावर 16 इंटू 15 की पावर 7 इंटू 34 की पावर 6। अब यहाँ बताना है हमको प्राइम फैक्टर कितने होंगे इस नंबर के। बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है, आपको यहाँ बताना है प्राइम फैक्टर कितने होंगे। करो ट्राई। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछेगा तो क्या करना है, सबसे पहले इसको प्राइम नंबर में तोड़ना है। तो प्राइम नंबर क्या होता है आपको पता ही है, वो नंबर होता है जिसके अंदर या तो खुद का भाग जाता है, खुद से डिवाइड होता है, या फिर वो 1 से डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो इसी बीच में आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों, बताओ 0 से लेकर 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 0 and 10। तो 0 से लेकर 10 के बीच में हमारे पास 4 प्राइम नंबर्स होते हैं, 2, 3, 5 and 7। जो बच्चे 1 को काउंट करते हैं वो गलत है, 1 को कभी भी प्राइम नंबर में काउंट नहीं करते हैं, हमेशा 2 से स्टार्ट करते हैं। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें खुद का डिवाइड होता है और 1 का डिवाइड होता है, और कभी भी 1 को एज ए प्राइम नंबर काउंट नहीं करते हैं। तो बैक टू द क्वेश्चन, इसको लिखते हैं एज ए प्राइम फॉर्म में 3 × 5 की पावर 7 इंटू 17 इंटू 2 की पावर 6। अब आपको यही देखना है कितने नंबर प्राइम है। तो 1, 2, 3, 4 और 5, 2 बार आया लेकिन काउंट एक बार ही होगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे आंसर में, नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे यहाँ पर कितने 5, 1 ये 2, 3, 4 एंड 5। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। अगर मान लो ऐसे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, क्या लिखता हूँ क्वेश्चन में, हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। क्वेश्चन ये लिख रहा हूँ 55 की पावर 6 इंटू 14 की पावर 6 इंटू 51 की पावर 7। अब बताओ नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, निकालो आंसर क्या आएगा फटाफट से। तो यहाँ पर 55 की पावर 6 है इंटू 14 की पावर 6 है इंटू 51 की पावर 7 है। तो आई कैन राइट दिस इन द फॉर्म 11 × 5 की पावर 6 इंटू 2 × 7 की पावर 6 इंटू 17 इंटू 3 की पावर 7। हाउ मैनी प्राइम नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स विल बी 6। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ने फैक्टर्स के रिगार्डिंग सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। इसके अंदर अपन ने इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स, नंबर ऑफ वेज, प्राइम फैक्टर्स, ये सब पढ़ लिया अपन ने अब तक, ये सब पढ़ लिया अपन ने अब तक। अब अपन बात करते हैं कि बहुत ही अच्छा टॉपिक आने वाला है, डेफिनेटली एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है ना। इसको रब कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है हाईएस्ट पावर। टॉपिक क्या है अपना नेक्स्ट, हाईएस्ट पावर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है ये। जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं आपके कॉलेजेस के, एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं आपके, मान लो उसके अलावा मान लो कैट का एग्ज़ाम हो गया, गेट का एग्ज़ाम हो गया, कभी कभार जेई में ही पूछ लेते हैं, एसएससी जेई के अंदर, ठीक है ना। तो ये वाला जो और प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग्स हो गया, हाईएस्ट पावर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना अच्छे तरीके से। देखो क्या क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 25 के अंदर
25 में आपसे ये पूछा है कि 5 की इतनी हाईएस्ट पावर होगी, तो आप बता देंगे 5 इंटू 5 दैट विल बी 5 टू पावर 2। 5 की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2 होगी। अभी आपसे किसी ने बोला कि 50 के अंदर 5 की पावर हाईएस्ट क्या होगी, तो आप कैसे करेंगे? 5 इंटू 2 इंटू 5। तो यहाँ भी क्या आ गया? 5 की पावर 2 दैट इज़ 2 आ गया, मतलब आंसर। किसी ने बोला 100 के अंदर बताओ 5 की पावर कितनी होंगी, तो कैसे करोगे? 5 इंटू 5 इंटू 4। तो यहाँ पर भी क्या आ गया? 5 की पावर 2 आ गया, मतलब क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे? हमसे ये बोला गया है कि बताओ फैक्टोरियल 6 में, अच्छा ये आप लोगों ने सुना है ये वर्ड फैक्टोरियल। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है, समझते हैं वन बाय वन। मैं इसको पूरे को रब कर रहा हूँ, हमको हाईएस्ट पावर पढ़ना है। टॉपिक ऊपर लिख देता हूँ वापस से, हाईएस्ट पावर। अब समझना टॉपिक को। सबसे पहले समझते हैं हम फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे मान लो फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है, इसको ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, इसको ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि 3 इंटू 2 इंटू 1, जब तक मेरा 1 नहीं आ जाता। अगर मान लो फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिखते हैं लोग बाग, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले 12th क्लास में भी और इंजीनियरिंग के अंदर भी। 6, ठीक है, ये क्या हो गया मेरा? 24। अच्छा बताओ फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या होगी? चैट बॉक्स में बताओ। 720 कैसे आई? स्टार्ट करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू लास्ट 1। मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 ज़ा 30, 30 4 ज़ा 120, 120 3 ज़ा 360, 2 ज़ा 720। ठीक है, तो आपको फैक्टोरियल का मतलब पता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, हमको क्या निकालना है? द हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर of a prime number, of a prime number p in n factorial, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो n factorial is given by फॉर्मूला क्या होता है इसका? n factorial is equal to n upon p plus n अपॉन में p स्क्वायर प्लस n अपॉन में p की पावर क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है ना, कब तक करना है ये? टिल न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। समझो इस चीज़ को, मैंने क्या बताया। जैसे मान लो यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि फैक्टोरियल 33 है। मैं इस वाले पार्ट को रब कर रहा हूँ, जो ऊपर वाला पार्ट है इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। देखो आपसे मान लो क्या पूछा गया है यहाँ पर, जैसे मेरा फैक्टोरियल 33 है, 33 फैक्टोरियल, या इसको ऐसे लिखो, एक ही बात है। आपको ये बताना है कि इसके अंदर 3 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? हाईएस्ट पावर ऑफ 3, हाईएस्ट पावर ऑफ 3 ये बताना है। अब आप ऐसे करने तो बैठोगे नहीं, 33 इंटू 32 इंटू 31 ऐसे करते रहोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और फिर इसके अंदर बताना है कि 3 की हाईएस्ट पावर क्या होंगी। उसके लिए ऐसे अपन नहीं करेंगे, लॉन्ग प्रोसेस होगा, बहुत ज़्यादा टीडियस, ये तो नहीं यूज़ में लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला दिया हुआ है हाईएस्ट पावर हो प्राइम नंबर p। तो यहाँ प्राइम नंबर क्या है मेरा? 3 है इन n फैक्टोरियल दैट इज़ 33। कैसे निकालें? गिवन बाय, तो देखो यहाँ पर n क्या है मेरा? यहाँ पे 33, p क्या है मेरा? 3। कब तक करना है? जब तक न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा रहता है। तो यहाँ 33 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 33 डिवाइड बाय 3 का क्यूब। अब देखो आगे करूँगा तो 33 डिवाइड बाय 3 की पावर 4। तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा? यहाँ पर न्यूमरेटर क्या हो गया? छोटा हो गया डिनोमिनेटर से, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। और यहाँ पर हमको ओनली कौन सा लेना है? फ्रैक्शन वाला नहीं लेना, इंटीजर्स वाला टर्म लेना है। तो देखो ये क्या हो गया? 11। इधर क्या हो गया? 33 डिवाइड बाय 9 करूँगा मैं, इसको मैं नीचे वाले को रब कर रहा हूँ। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा? 33, ये क्या है? 9 है।
तो 33 डिवाइड बाई 9 क्या होगा 27, 9 3 जा 27, तो हम 3 लेंगे, डेसिमल वाले को हटा देंगे, प्लस इधर ये क्या हो गया 27, 33 डिवाइड बाई 27 एक बार जाएगा, उसके बाद पॉइंट आ जाएगा और आगे जाएगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 11 + 3 14 + 1 15। समझ में आया क्या किया मैंने? वापस देख लो बच्चों, मैंने क्या किया, मैं पूरा रब कर रहा हूँ यहाँ पर। देखो मेरे को मान लो क्या है दिया हुआ है कि 33 फैक्टोरियल, या फिर ऐसे लिखो, इसके अंदर आपको बताना है हाईएस्ट पावर ऑफ 3 क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ 3 क्या होगी। तो आप कैसे करेंगे, 33 डिवाइड बाय, सबसे पहले जिसके अंदर निकालनी, जिसकी पावर निकालनी है उसको डिवाइड, प्लस 33 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर, प्लस 33 डिवाइड बाय 3 का क्यूब। कब तक करना है? जब तक न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा रहेगा। तो आगे अगर करता हूँ तो 33 डिवाइड बाय 3 की पावर 4, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 11, प्लस ये क्या है 33 डिवाइड बाय 9, ये 33 डिवाइड बाय 27, प्लस 33 डिवाइड बाय 81। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है वो छोटा हो गया डिनोमिनेटर से। 11 प्लस ये कितना आएगा 9 3 जा 27, 3 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ भी, तो पॉइंट के आगे लेके चलना नहीं है। इधर 27 मतलब कुछ पॉइंट के आगे आएगा, ये है नहीं, तो यहाँ पर हमको ओनली जो मेरा इंटीजर फॉर्म है उसको ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा 11 + 3 + 1 दैट इज़ 15। तो क्या हो गया कि अगर 33 फैक्टोरियल को मैं ओपन करूँगा तो उसके अंदर 3 की हाईएस्ट पावर कितनी रहेंगी 15 रहेंगी। क्लियर हो गया बच्चों? समझ में आ गया आपको ये क्या बताया मैंने? तो मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, तो आपको पॉज करके कॉपी कर लेना। अपन क्वेश्चंस करते हैं और क्लियरिटी आएगी। जैसे मान लो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमको ये दिया हुआ है फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 6। तो देखो कैसे करेंगे, एक बार और बताता हूँ मैं कैसे निकालेंगे। मैंने क्या बताया था, जो नंबर है डिवाइड में जिसका निकालना है, प्लस n अपॉन में p स्क्वायर प्लस n अपॉन में p का क्यूब। देखते हैं यहाँ पर, देखो नंबर क्या है मेरा 6 है, 6 अपॉन में 2 हो जाएगा, प्लस 6 अपॉन में 2 की पावर स्क्वायर, आगे जाते ही क्या हो जाएगा ये 2 की पावर क्यूब। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसके अंदर जो न्यूमरेटर है वो छोटा हो गया डिनोमिनेटर से, इसको तो लेंगे नहीं क्योंकि ये क्या बनता है 8 बनता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 6/4 दैट इज़ 1 पॉइंट समथिंग वाला लेंगे नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब 6 फैक्टोरियल के अंदर जो 6 फैक्टोरियल जो है यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर क्या रही होंगी 4 रही होंगी। करो कॉपी फटाफट से। चलो बच्चों रब कर रहा हूँ मैं इसको, देखो यहाँ पर। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी थीम पर बेस्ड, आप बताना आंसर क्या आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड ग्रेटेस्ट पावर ऑफ 7 इन 57 फैक्टोरियल। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, देखो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ 7 इन 57 फैक्टोरियल। तो 57 डिवाइड बाय 7, ठीक है, प्लस 57 डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर, आगे जाएगा ही नहीं क्योंकि क्या हो जाएगा 57 डिवाइड बाय 7 का क्यूब करते ही क्या हो जाएगा, ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। ये कितना आएगा 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56 पॉइंट समथिंग, प्लस ये 1 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पर हमको ओनली क्या लेना है, इंटीजर लेना है। 8 + 1 दैट विल बी 9। तो इसका मतलब 57 फैक्टोरियल के अंदर जो 7 की हाईएस्ट पावर होगी कितनी होगी, दैट विल बी 9। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, इसको आप कॉपी कर लेना पोज करके, मैं रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर अपन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। कलर अच्छा नहीं है, चेंज कर लेते हैं। अब क्या बोल रहा है, इफ 100 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड
by 5 to power n, find maximum value of n। करो ट्राई। इस क्वेश्चन में पूछा भैया घुमा दिया, इसमें क्या बोला है कि अगर 100 फैक्टोरियल को मैं 5 की पावर n से डिवाइड करूं तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने की किसकी n की। सिंपल है भाई, सेम बात है। तो 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ पर सबसे पहले को 100 डिवाइड बाय 5 प्लस 100 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर प्लस 100 डिवाइड बाय 5 का, सॉरी 100 है, 100 डिवाइड बाय 5 क्यूब। तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर क्या आ गया, स्मॉलर देन डिनोमिनेटर हो गया। यहाँ पर क्या आएगा, ये आ गया मेरा 520 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 4। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 24। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 24 हो जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पर अपना थर्ड टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से। देखो बच्चों, अपना जो फोर्थ टॉपिक है दैट इज़ एंडिंग जीरोज, दैट इज़ एंडिंग ज़ीरोज़, एंडिंग ज़ीरोज़। देखो समझना इसको, जैसे मान लो आपके सामने 10 लिखा हुआ है तो 10 को यू कैन राइट 5 into 2, ठीक है। 20 लिखा हुआ है तो यू कैन राइट दिस 2 into 4, सॉरी 2 into 5 into 2। तो आप क्या देख पा रहे हो बेचा कि अगर मुझको 0 लेके आना है, मान लो 100 लिखा हुआ है तो 100 को कैसे लिखेंगे यहाँ पर अपन 5 into 2 into 2 into 5। तो आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पर कि जब मुझे 0 बनाना है, 10 बनाना है या 0 बनाना है तो इसके लिए एक 2 होना चाहिए, एक 5 होना चाहिए। देखो अगर 100 बनाना है तो इसके लिए 2 2 होने चाहिए और 2 ही 5 होने चाहिए। ये चीज़ समझ आएगी। अगर 1000 बनाना है मान लो यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 into 5 की पावर 3, ठीक है। तो अगर आपको 10 मतलब एक 0 लेके आना है, 10 बनाना है तो उसके लिए एक 2 होना चाहिए और एक ही 5 होना चाहिए। 100 के लिए 2 0 आ गई तो 2 2 होने चाहिए, 2 5 होने चाहिए। 1000 है, 3 0 आ गई तो इसका मतलब 3 2 होने चाहिए और 3 ही 5 होने चाहिए। ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर मुझे यहाँ पर 0 बनाना है तो इसका मतलब मेरे पास 5 और 2 होना ही चाहिए, तभी मेरा 0 बनेगा। और कोई भी नंबर ऐसा नहीं जिससे 0 बन जाए। जैसे मान लो अपन 3 और 5 लेते हैं तो इससे 0 बन रहा है, नहीं, ये 15 आ रहा है। हम 4 और 6 लेते हैं, बन रहा है, नहीं, 24 आ रहा है। हम 3 और 8 लेते हैं, कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। हम 7 और 2 लेते हैं, 14। तो 0 तो नहीं आ रहा, मतलब 0 तो नहीं आ रहा एंड में। जब भी एंड में 0 लेके आना है तो मेरे पास 5 होना चाहिए कम से कम और एक 2 होना चाहिए, इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है जैसे मान लो मेरे पास 4 तो 5 हो गए लेकिन 2 मेरे पास 2 ही हैं। तो जब ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया तो देखो यहाँ पर 5 into 5 into 5 into 5 into 2 into 2। तो यहाँ पर 5 into 2 यहाँ से बन गया एक तो 10, एक 5 into 2 यहाँ से बन गया 10। अब ये जो 5 into 5 है ये तो खाली रह गए। तो जितने 5 होने चाहिए उतने ही 2 होने चाहिए, तभी मेरा एंड में क्या आ पाएगा, 0 आ पाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पर मेरे पास 2 5 के रिस्पेक्ट में 2 2 काम आ गए लेकिन 2 5 जो हैं वो काम में नहीं आए। तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास 2 0 आ जाएंगे। बताओ ये चीज़ क्लियर हो गई नहीं हो गई? एंड में 2 0 आ जाएंगे। ये चीज़ में कोई डाउट है जो मैंने बताया आपको? तभी आगे चलूँगा मैं। इस पार्ट को मैं रब कर रहा हूँ। अभी और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन से क्लियरिटी आती है। जब भी अपन क्वेश्चंस करते हैं ना तभी क्लियरिटी आती है। जैसे मान लो आपके सामने दिया हुआ है कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, क्या तो एंडिंग जीरोस के लिए थोड़ा सा नोट लिखा दूँ। नोट लिख रहे हैं ना, काम का नोट है, लिख दे रहे नोट। आप लिख लो नोट। 5 and 2 will decide number of zeros. So always search
5 and 2 for calculating how many zeros in the end. ये बात ध्यान रखना, इन द एंड, ठीक है ना, बीच में नहीं आना चाहिए। अब इस जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, मान लो ये लिखा हुआ है तो इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे हम, ओनली इस जीरो को काउंट करेंगे। एंडिंग बोल दिया, ठीक है ना। देखो यहाँ पर अब क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मुझे यहाँ पर, फाइंड zeros in given number। नंबर क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर n दिया हुआ है यहाँ पर 14 की पावर 6 इंटू 15 की पावर 6 इंटू 18 टू पावर 6 इंटू 20 टू पावर 7। आपको यहाँ बताना है कि कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे एंड में इस नंबर के। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो पहले तोड़ लो इसको। देखो यहाँ पर 14 को आई कैन राइट 2 इंटू 7 की पावर 6, 15 को आई कैन राइट 3 इंटू 5 की पावर 6, 18 को आई कैन राइट 2 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 6। इसके बाद 20 को आई कैन राइट 2 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 7। अब यहाँ पर 2 और 5 देखो, 2 की पावर कितनी है, यहाँ पर 6 है, इधर कितनी है, इधर 5 की पावर 6 है, इधर 2 की पावर कितनी है, 6 है, इधर 2 की पावर कितनी है, यहाँ पर 7 इंटू 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7। मैंने हर जगह से 2 और 5 की पावर निकाल ली। अब मैंने क्या बताया था कि 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तभी 10 आता है। तो देखो यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर टोटल बेस सेम होता है, पावर ऐड होती है, 6 + 6 12 + 7, 6 12 + 7 19, 19 + 7 26, और 5 की पावर कितनी है वो देखते हैं, 7 और 6 दैट इज़ 13। मैंने क्या बताया था आपको यहाँ पर कि जितनी 2 की पावर होनी चाहिए उतनी ही 5 की पावर होनी चाहिए, तभी आपका क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो आई कैन राइट 2 की पावर 13 इंटू 2 की पावर 13 इंटू 5 की पावर 13। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 13 और 5 की पावर 13, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, इसका 13 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 13 2 की पावर है और 5 की पावर भी 13 है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्या आएंगे, 13 0 आएंगी। ये वाला 2 की पावर 13 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और बाकी जो बच गए ये 7 5 ये 3 इनका सिग्निफिकेंस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, क्लियर हो गया बच्चों, आपको समझ में आ गया। ये गलती से 5 हो गया था, सही कर देता हूँ इसको मैं, 5 का तो सिग्निफिकेंस है ही। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन और करते हैं, उससे और क्लियरिटी आएगी। ठीक है ना, आपको बस केवल 2 की पावर और 5 की पावर काउंट करनी है, जितनी पावर इक्वल आ जाए वही मेरा क्या हो जाएगा, एंडिंग जीरोस बना देगा। ठीक है, चलो इसको आप कॉपी कर लेना पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द number of zeros in given product। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 टू पावर 1 इंटू 2 टू पावर 2 इंटू 3 टू पावर 3, 4 टू पावर 4, 5 टू पावर 5, 6 टू पावर 6 एंड ये चल रहा है अप टू 25 टू पावर 25। करो, देखो बच्चों यहाँ पर क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 2 इंटू 5 क्या बनाता है, 0 बनाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 और 5 वाले हम काउंट कर लें, बाकी सब छोड़ दें। जैसे मान लो n इज इक्वल टू 1 वाला छोड़ दो। ठीक है ना, उसके बाद देखो यहाँ पर, और इसके अंदर एक चीज़ और याद रखना कि यहाँ पर इस जो ये जो नंबर लिखे हुए हैं बहुत सारे, यहाँ पर जो 2 के जो पावर्स आएंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी। जो 2 की पावर्स होंगी, जो 2 की जो पावर्स होंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी कंपेरेटिवली 5 की पावर्स से। ठीक है ना,
जब आप खोलोगे तो यहाँ पर 2 की पावर बहुत ज़्यादा आ रही होंगी 5 की पावर से, ठीक है। तो मतलब मेन जो कंसर्न किसका है मेरा यहाँ पर 5 की पावर्स का है। जितनी 5 की पावर्स होंगी वही मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो 2 की पावर 2 लिखा मैंने, 1 छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया, 4 को लिखता हूँ 2 इंटू 2 की पावर 4, फिर 5 को लिखता हूँ 5 की पावर 5 है, 6 को आई कैन राइट 2 इंटू 3 की पावर 6, उसके बाद फिर 7 आ जाएगा 7 की पावर 7 छोड़ देंगे, 8 आ जाएगा तो 8 को अगेन 2 इंटू 2 की पावर 8। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि 2 की पावर बहुत सारी आ जाएंगी। तो मेरा मेन कंसर्न किससे है, 5 से है। देखो 5 की पावर काउंट करते हैं। सबसे पहले 5 की पावर 5, उसके बाद 10 के रिगार्डिंग आएगा तो 10 में 5 इंटू 2 की पावर 10, फिर 15 के रिगार्डिंग आएगा 5 इंटू 3 की पावर 15, फिर 20 के रिगार्डिंग आएगा 5 इंटू 4 की पावर 20, और फिर लास्ट में आएगा मेरा 25 के रिगार्डिंग, दैट इज 5 इंटू 5 की पावर 25। 5 की पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 5 यहाँ पर 5 की पावर 10, 5 की पावर 15, यहाँ पर 5 की पावर 20, और यहाँ पर 5 की पावर क्या हो जाएगा 25 इंटू 5 की पावर 25। तो अब ऐड करो पावर, 5 और 10 15 और 15 30 और 20 50 और 25 75 और 25 100। 5 की पावर कितनी आ गई 100 आ गई। यहाँ पर आप 2 की पावर भी निकाल लो। 2 की पावर जो होंगी पावर ऑफ 2 वो बहुत ज़्यादा होंगी कंपेरेटिवली पावर ऑफ 5 से, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा जो गवर्निंग क्राइटेरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पावर ऑफ 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 की पावर 100 आ रही है, इसका मतलब कितनी जीरोज हो जाएंगी इसके अंदर, 100 जीरोज हो जाएंगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। तो बच्चों आज के लेक्चर में अपन ने नंबर सिस्टम का पार्ट 1 कंप्लीट किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में नंबर सिस्टम का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। अगर अभी भी आपको डाउट्स हैं तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है ना, कि सर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हुआ है, तो उसका मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है सर एप्टीट्यूड रीजनिंग के अदर टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं समझ में आते हैं, उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाइए, तो आई विल डेफिनेटली मेक वीडियोज़ ऑन दैट टॉपिक। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे बस एक ही वो करता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट विल गिव अ गुड मोटिवेशन कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, किन के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। आप इस चीज़ को देखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए घरों पर। बाय बाय, टेक केयर।